एक्सेल का ये 5 हिडन फीचर सभी एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए। दोस्तों, एक्सेल के ये 5 हिडन फीचर जो है बहुत ही यूज़फुल हैं और 90% लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एक्सेल के ये 5 हिडन फीचर कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए जान लेते हैं हमारा पहला हिडन फीचर कौन-सा है। तो एक्सेल का सबसे पहला हिडन फीचर है बुकमार्क। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर इस एक्सेल वर्कबुक में जो है बहुत सारे यहाँ पर वर्कशीट है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग लास्ट वाले शीट में काम कर रहे हैं और हमको जाना हो फर्स्ट वाले शीट में, तो इस तरह से क्लिक करके जो है हमको फर्स्ट वाले शीट में जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसका शॉर्टकट क्रिएट करके हम लोग एक ही क्लिक में जो है अगर फर्स्ट वाले सीट पे या किसी भी सीट के ऊपर में हम लोग जा सके क्विकली, तो इसके लिए हम लोग बुकमार्क क्रिएट करके इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो बुकमार्क कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले या सेकंड वाले सीट में हमको बुकमार्क क्रिएट करना है। जैसे कि हमको बार-बार यहाँ पर सेकंड वाले सीट में आना है, तो इसलिए हम लोग इसका बुकमार्क क्रिएट कर लेंगे। तो इसका बुकमार्क क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है उस सीट में आना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम बॉक्स का, इसमें जाना है। अब यहाँ पर आपको इस बुकमार्क का नाम दे देना है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट और एंटर प्रेस करता हूँ। अब जैसे कि हम लोग आते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट वाले सीट पे, यहाँ पर बैलेंस में, और अचानक से हमको जाना है प्रोडक्ट सीट में, यानी कि सेकंड वाला जो सीट है हमारा उसमें। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट सीट में आसानी से जा सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर सेकंड वाले सीट में आ चुके हैं। अब वापस से अगर हमको बैलेंस शीट में भी जाना हो, तो इसके लिए हम लोग वापस से बैलेंस शीट में भी हम लोग बुकमार्क क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग वापस आते हैं लास्ट वाले शीट में और यहाँ पर हम लोग इसका भी एक बुकमार्क क्रिएट कर लेंगे। मतलब कि जिस भी सीट पे हमको जाना है उसका बुकमार्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसका यहाँ से बुकमार्क क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि बैलेंस इसका देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकंड वाले यानी कि प्रोडक्ट शीट पे और वापस अगर हमको जाना हो बैलेंस शीट पे वापस से, तो हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप बुकमार्क क्रिएट करके बहुत ही आसानी से किसी भी स्पेसिफिक शीट पर जा सकते हैं। अगर आप बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको आना है यहाँ पर फॉर्मूला टैब में। आपको फॉर्मूला टैब में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर का और यहाँ पर आपको जितने भी बुकमार्क्स आपने क्रिएट किए रहेंगे वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 अभी क्रिएट किए हैं, प्रोडक्ट और बैलेंस। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सेल का फर्स्ट हिडन फीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सेकंड वाले हिडन फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल का सेकंड हमारा हिडन फीचर है कैमरा टूल। दोस्तों, एक्सेल में हम लोग कैमरा टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, कैमरा टूल को यूज़ करने से पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि कैमरा टूल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैमरा टूल को ऐड करने के लिए आपको जाना है फाइल में, फिर आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से मोड में आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले जो है कस्टमाइज़ रिबन में, और कस्टमाइज़ रिबन में यहाँ पर चूज़ कमांड्स फ्रॉम में ऑल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, एंड यहाँ पर आपको कैमरा को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा। ऐड कर लेंगे किसी भी टैब के अंदर, जैसे कि मान लीजिए हम लोग होम टैब के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं इस ग्रुप के अंदर जो है इस कैमरे को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डेट नाम का ये जो ग्रुप है इसमें कैमरा नाम से यहाँ पर एक टूल ऐड हो चुका है। अब हम लोग कैमरा टूल का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, कैमरा टूल का जो है यूज़ हम लोग स्नैप के लिए करते हैं। तो मैंने जो है इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग कैमरे के ऊपर में क्लिक करते हैं। कैमरे के ऊपर क्लिक कर लिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस सेल के चारों तरफ जो है सिलेक्शन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टॉप में लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया तो जो अमाउंट यहाँ पर इस सेल के अंदर शो हो रहा था वही अमाउंट जो है यहाँ पर भी शो हो रहा है। यानी कि दोस्तों, इस कैमरा टूल से हम लोग स्नैप कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया का। इस टूल के अंदर एक और ख़ास बात है कि जैसे कि अगर हम लोग जो सोर्स है, सोर्स में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर भी इसमें चेंजेस शो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अमाउंट जो है चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 14 चेंजेस किया और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी इसका अमाउंट जो है चेंज हो चुका है और हमारा सोर्स में भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर सभी का जो यहाँ पर ग्रैंड टोटल करके रखा हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर भी चेंज हो रहा है और हमारा ये जो कैमरा टूल का मदद से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्नैप क्रिएट किए हैं, यहाँ पर भी इसमें चेंज हो चुका है।
तो ये था एक्सेल का हमारा सेकंड हिडन फीचर। चलिए अब जान लेते हैं हमारे थर्ड यानी कि 3 नंबर हिडन फीचर के बारे में। तो एक्सेल का 3 नंबर हिडन फीचर है फ्लैश फिल। तो दोस्तों जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि फ्लैश फिल से क्या होता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेम का यहाँ पर एक कॉलम है। इस कॉलम में जो है कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि सूरज, सूरज सिंह, अरुण कुमार, ऐसा कुछ करके यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? फ्लैश फिल की मदद से। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर एक फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ सूरज, तो यहाँ पर हम लोग सूरज दे दिए और लास्ट नेम में जो है हम लोग सिंह दे दिए। अब तो यहाँ पर फर्स्ट नेम का जो नाम है जो हम लोगों ने अभी टाइप किए हैं, इस सेल में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा में। डेटा में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैश फिल का। जैसे ही हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर जो पूरा फ्लैश फिलिंग जो है हो चुका है, यानी कि जो फर्स्ट नेम है इस कॉलम से सभी को लेकर के जो है इस कॉलम में जो है एंटर हो चुका है। अब इसमें आते हैं और यहाँ पर भी हम लोग सेम उसी तरह से फ्लैश फिल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट नेम है यहाँ पर फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप घंटों का काम जो है फ्लैश फिल की मदद से मिनटों में कर सकते हैं। और ये था हमारा तीसरा एक्सेल का हिडन फीचर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर हिडन फीचर के बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि हमारा चौथा एक्सेल का हिडन फीचर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा जो हिडन फीचर है एक्सेल का, क्विक एनालाइज। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने एक्सेल में कुछ डेटा है, इस डेटा में आता हूँ और कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हुआ है। इस विंडो में यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले फॉर्मेटिंग है, उसके बाद चार्ट है, उसके बाद टोटल्स है, टेबल्स है, उसके बाद स्पार्क लाइन्स है। तो जैसे कि स्पार्क लाइन में यहाँ पर आप लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कॉलम्स, विन, लॉस। उसके बाद यहाँ पर टेबल्स में आप जो चाहे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल में यहाँ पर आपको सम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज है, रनिंग है, सम है। टोटल के अंदर इतने सारे फीचर हैं। अब चार्ट्स के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर आप कॉलम चार्ट इस तरह से बना सकते हैं, क्लस्टर कॉलम चार्ट। उसके बाद यहाँ पर पाई चार्ट भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे, यहाँ पर मोड पर जाने के बाद आपको और भी बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग में आते हैं तो फॉर्मेटिंग में भी आप यहाँ पर डेटा बार क्रिएट कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, इसमें आइकन सेट कर सकते हैं। आइकन्स क्रिएट करना चाहें तो इस पर आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे कि इस डेटा के अंदर जो है आइकन्स लग चुके हैं क्वांटिटी पर। अगर आप यहाँ पर चार्ट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चार्ट में आते हैं और यहाँ से हम लोग चार्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने चार्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये था हमारा एक्सेल का 4 नंबर हिडन फीचर। अब जान लेते हैं हमारा आखिरी और 5 नंबर हिडन फीचर कौन सा है। तो दोस्तों आखिरी और लास्ट हमारा हिडन फीचर है वॉच विंडोज़। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने कैमरा टूल का इस्तेमाल किए हैं, सेम इसी तरह से हम लोग वॉच विंडो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वॉच विंडो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फार्मूलाज में और फार्मूला टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच विंडो का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है वॉच विंडो नाम से। तो वॉच विंडो के नाम से यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड वॉच का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक रेंज पूछेगा। तो आप जिस रेंज का वॉच करना चाहते हैं उसका रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आता हूँ यहाँ पर और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे सामने यहाँ पर जो है रेंज ऐड हो चुका है और यहाँ पर जो है रेंज शो हो रहा है कितने रेंज को आप सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू शो हो रहा है। अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट में और अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं, मैंने जो है यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट और बैलेंस को जो है यहाँ पर अटैच किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर देता हूँ 1400 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर भी अमाउंट हम लोगों ने जो चेंज किए हैं इसका इफेक्ट जो है यहाँ पर भी पड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर भी चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट और आखिरी एक्सेल का हिडन फीचर। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।